और 8 अगस्त वही दिन था जब ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री का सबसे घिनौना और सबसे बड़ा क्राइम करने वाला था। हॉस्पिटल के बाउंड्री के बाहर जाकर दारू पीने लगते हैं और आती जाती औरतों को छेड़ता है। वह वहां खड़ी एक औरत से कुछ पैसे देकर उसके प्राइवेट पार्ट्स के फोटोज अपने फोन में मंगा लेता है। अब संजय रॉय हॉस्पिटल पहुंचकर अपना शिकार ढूंढता है कि कहीं उसे क्राइम करने के लिए कोई फीमेल पेशेंट या कोई और मिल जाए। नशे में धुत संजय रॉय उस फीमेल डॉक्टर पर अटैक कर देता है। संजय रॉय उस फीमेल डॉक्टर का गला दबा देता है और इतनी जोर से दबाता है जिससे उस फीमेल डॉक्टर की जान वहीं चली जाती है। जब इसने 3 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ के पेट पर लात मारी जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। सबको सजा होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम डॉट्स में। संजय रॉय की पहली जॉब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही लगी थी। वो वहां एज ए कुक काम करता था। उस समय उसके घर में उसकी एक माँ, एक बहन और एक वाइफ थी जिससे उसका कुछ समय बाद डाइवोर्स भी हो गया था। संजय रॉय अपना घर चलाने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मिली कुक की नौकरी पर ही डिपेंड था, लेकिन 2016 में अचानक वो गायब हो जाता है, मतलब बिना बताए काम पर आना बंद कर देता है। अब 2019 आता है और संजय रॉय सिविक पुलिस वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। एक्चुअली 2012 में पुलिस फोर्स कम होने की वजह से वेस्ट बंगाल की सरकार एक सिविक पुलिस वॉलंटियर फोर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आती है, जिसके तहत पुलिस की हेल्प के लिए सिविक वॉलंटियर रखे जाने लगे थे। और ये पुलिस वॉलंटियर पुलिस की अलग अलग कामों में मदद किया करते थे और इसी के बेसिस पे इनको सैलरी दी जाती थी, जो लगभग 10 से 12 हजार के आसपास होती थी। शुरुआत में संजय रॉय डिजास्टर मैनेजमेंट विंग को ज्वाइन करता है, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के और चापलूसी करके ये सिविक वॉलंटियर फोर्स ऑफ वेलफेयर में शिफ्ट कर जाता है। एक्चुअली हर करप्ट सिविक वॉलंटियर इसी विंग को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि इस विंग के तहत आते हैं हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल्स में बेड दिलवाने के नाम पर और जल्दी एडमिशन कराने के नाम पर ये सिविक वॉलंटियर लोगों से पैसे लेते हैं, जिससे इनकी खूब अच्छी ऊपरी कमाई हो जाती है। और यही वजह थी संजय रॉय ने भी इस विंग को ज्वाइन किया। अब 2022 आते आते संजय रॉय ने ना सिर्फ खूब पैसा कमाया, बल्कि नेताओं और अधिकारियों की चापलूसी कर करके अपनी पोजीशन और अपनी पहुंच को भी खूब बढ़ाया। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि उसके कहने भर से पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर तक हो जाते थे। वो अपनी टी शर्ट और बाइक पर पुलिस लिखवाने लगा था और लोग उसे कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से, या यूं कहें कि सिविक वॉलंटियर और पुलिस में डिफरेंस ना पता होने की वजह से, इसे सब लोग पुलिस समझते थे। संजय रॉय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी अपनी धाक जमा रखी थी। वहां के छात्र नेताओं और मैनेजमेंट तक उसकी काफी अच्छी पहुंच थी, या यूं कहें बहुत गहरी दोस्ती थी। इस यही कारण था कि उसे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी में जगह मिली और उसे एक बैरक भी दिया गया, जो आमतौर पर एक पुलिस अधिकारी को दिया जाता है। उसे हॉस्पिटल में कहीं भी कभी भी आ जा सकने की इजाजत थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो संजय रॉय की बहुत अच्छी कट रही थी। इसी दौरान इसकी दूसरी शादी भी हो जाती है, पर ये अपनी दूसरी वाइफ के साथ क्या करता है इसके बारे में हम वीडियो के आगे बताएंगे। अब साल आता है 2024। एज ए सिविक वॉलंटियर बनकर यह खड़गपुर के सालवा जाता है सिविक वॉलंटियर के किसी काम के लिए, और 8 अगस्त को वापस लौटता है। और 8 अगस्त वही दिन था जब ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री का सबसे घिनौना और सबसे बड़ा क्राइम करने वाला था। अब होता क्या है कि संजय रॉय किसी पेशेंट के एडमिशन कराने के चक्कर में हॉस्पिटल आता है। ये पेशेंट इसी के जैसे एक सिविक वॉलंटियर का रिलेटिव था। एडमिशन कराने के बाद संजय रॉय कुछ देर हॉस्पिटल में घूमता है, फिर वहां से चला जाता है। उसी दिन रात को 11 बजे फिर हॉस्पिटल आता है, उसी पेशेंट के किसी एक्सरे से रिलेटेड काम के लिए। अब उस पेशेंट की सर्जरी क्योंकि रात के 1 बजे प्लान थी, तो ये दोनों यानी संजय रॉय और उसका वही दोस्त हॉस्पिटल के बाउंड्री के बाहर जाकर दारू पीने लगते हैं। जब शराब पीते पीते इन्हें बहुत देर हो जाती है, तो ये वहां से उठकर पास के ही एक रेड लाइट एरिया जिसका नाम सोनागाची है, वहां चले जाते हैं। इसका दोस्त अंदर जाता है और संजय रॉय वहीं बाइक पर बैठकर उसका वेट करता है और आती जाती औरतों को छेड़ता है। अब इसका दोस्त बाहर आता है और ये दोनों वहां से एक और रेड लाइट एरिया जिसका नाम चेतला है, वहां चले जाते हैं। इसका दोस्त फिर अंदर जाता है और संजय रॉय बाहर बैठकर उसका इंतजार करता है। इसी बीच वह वहां खड़ी एक औरत से कुछ पैसे देकर उसके प्राइवेट पार्ट्स के फोटोज अपने फोन में मंगा लेता है। अब संजय रॉय का दोस्त बाहर आता है,
दोनों थोड़ी देर वहीं रुकते हैं और उसी इलाके में घूमते हैं। फिर थोड़ी देर बाद संजय रॉय का दोस्त उबर बाइक बुक करके वहां से चला जाता है। अब इस पॉइंट पर संजय रॉय बिल्कुल अकेला था और नशे में धुत था। पहले तो वो वायलेंट अडल्ट कंटेंट देखता है, फिर और शराब पीने के लिए चला जाता है। शराब पीने के बाद लगभग 2 से 2:30 बजे वो फिर हॉस्पिटल की ओर चल पड़ता है। अब संजय रॉय हॉस्पिटल पहुंचकर अपना शिकार ढूंढता है कि कहीं उसे क्राइम करने के लिए कोई फीमेल पेशेंट या कोई और मिल जाए। बाद में सीसीटीवी कैमरेज में भी ये देखा गया था कि संजय रॉय अलग अलग ऑपरेशन थिएटर्स, वार्ड्स और टेस्ट रूम में जाकर ताकाझाकी कर रहा था। अब ढूंढते ढूंढते ये हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल के सामने पहुंचता है और 4:03 पर सेमिनार हॉल के अंदर चला जाता है। सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद ये देखता है कि एक फीमेल डॉक्टर सोई हुई है। नशे में धुत संजय रॉय उस फीमेल डॉक्टर पर अटैक कर देता है। संजय रॉय इस फीमेल डॉक्टर को मारता पीटता है और उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करता है। संजय रॉय इस फीमेल डॉक्टर के साथ अपनी सारी लिमिट, सारी हदें तोड़ देता है। क्योंकि एक सेमिनार हॉल था, यहाँ पे स्पीचेस दी जाती थी, तो वहां हुई साउंड प्रूफिंग की वजह से डॉक्टर की चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी, जिससे उनकी आवाज सुनकर कोई उनकी मदद के लिए आ सके। सेमिनार हॉल में संजय रॉय और फीमेल डॉक्टर में चल रहे संघर्ष के बीच संजय रॉय उस फीमेल डॉक्टर का गला दबा देता है और इतनी जोर से दबाता है जिससे उस फीमेल डॉक्टर की जान वहीं चली जाती है। अब क्राइम करने के बाद संजय रॉय 4:40 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और बेखौफ होकर अपने बैरक में जाकर नहा धोकर सो जाता है। इस फीमेल डॉक्टर की कहानी और संजय रॉय कैसे पकड़ा गया हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि संजय रॉय ने यह क्राइम नशे की हालत में और गलती से कर दिया, बल्कि इसका इतिहास रहा है फीमेल के साथ वायलेंस का। इसके खिलाफ पहले भी कई कंप्लेंट दर्ज हो चुकी थी। एक तो इसकी खुद की पहली वाइफ ने दर्ज कराई थी, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की, और इसने शादी के कुछ दिन बाद ही अपनी दूसरी वाइफ के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर दिया था। हद तो तब पार हो गई जब इसने 3 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ के पेट पर लात मारी थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। अब ना तो ये उसका इलाज कराता था और उसे मारता पीटता और था। जब ये बात लड़की की माँ को पता चली तो उसकी माँ ने पुलिस कंप्लेंट कराई, लेकिन कुछ ना होता देख वो अपनी बेटी को अपने घर ले गई। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से कुछ दिनों बाद ही इसकी वाइफ की डेथ हो गई। एक बार आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक महिला अपने बच्चे के इलाज के लिए आई थी, जिस पर संजय रॉय की गलत नजर पड़ गई थी। संजय रॉय एडमिशन कराने से लेकर बेड दिलाने तक उस महिला की मदद करता है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल की फीस भी अपनी जेब से भर देता है। महिला संजय रॉय की इस हेल्प से बहुत खुश होती है। अब संजय रॉय हॉस्पिटल की फाइल से उस महिला का नंबर निकाल लेता है और बाद में उस महिला को गंदे गंदे मैसेज और बुलाने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। पहले तो महिला उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन जब हद पार हो जाती है तब महिला थाने में उसी कंप्लेंट कर देती है। अब पुलिस संजय रॉय को थाने बुलवाती है और उसका सीडीआर रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड निकलवाती है। तब ये पता चलता है कि जो महिला कह रही थी वो बिल्कुल सच कह रही थी। संजय रॉय उस महिला को तंग कर रहा था, लेकिन पुलिस उसे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देती है, जबकि उस पर कई धाराएं लगाकर उसे बुक किया जा सकता था, उसे जेल में डाला जा सकता था, साथ में उसकी सिविक वॉलंटियर की जॉब भी ली जा सकती थी। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। बस इतना होता है कि संजय रॉय उस महिला का पीछा छोड़ देता है। सेम हॉस्पिटल में एक फीमेल डॉक्टर ने संजय रॉय के खिलाफ हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को एक शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि इसने उस फीमेल डॉक्टर के साथ मारपीट करने की कोशिश और एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया था। तो कुल जमा बात यह कि संजय रॉय का फीमेल जेंडर के साथ हमेशा से ही वायलेंट नेचर रहा है, जबकि मेल जेंडर के साथ कभी इसका कोई पंगा नहीं हुआ। दोस्तों, मुझे लगता है कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुई उस फीमेल डॉक्टर की हत्या और उस पर हुए अत्याचार का जिम्मेदार अकेला संजय रॉय तो नहीं है, बल्कि हर वो सिविक अधिकारी है जिसने बिना पुलिस वेरिफिकेशन किए संजय रॉय को सिविक वॉलंटियर बनाया। हर वो पुलिस अधिकारी है जिसने जानबूझकर कभी भी संजय रॉय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हर वो नेता है जिसकी चापलूसी करके ये इतना ताकतवर हुआ। और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट का हर वो मेंबर है जिन्होंने जानते बूझते संजय रॉय को हॉस्पिटल में कभी भी कहीं भी आ जाने की इजाजत दी थी। इन सबको सजा होनी चाहिए। धन्यवाद।